हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल एकेडमी। दोस्तों, आज से अपना चलने वाला है साइंस का सीरीज़। ठीक है, साइंस पार्ट 2 का सीरीज। मैं आ गया हूं अपने पीडीएफ स्क्रीन पर और चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फ्रेंड्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का मतलब होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस होना। ठीक है, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे चेंजेस होना किसी भी जनरेशन में। ठीक है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस होना। तो चलिए जानते हैं। यू नो द हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय जीन्स। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी का अगर पूछता है आंसर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेरिडिटी से जीन्स तक। हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल ट्रांसफ़र है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू वन जनरेशन। वन जनरेशन से यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने की एक प्रोसेस है, एक जनरेशन है जो कि धीरे धीरे ये बढ़ता है। ग्रेगर जोहान मेंडल इज़ पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स के पायनियर हैं जो कि ग्रेगर जोहान मेंडल है। It took a long time to understand conclusions of his research about heredity। ये बहुत ज़्यादा समय लिया ग्रेगर जोहान मेंडल जी को कि हेरिडिटी के प्रोसेस को समझ सके। बहुत सारे उन्होंने रिसर्च किए, उसके बाद ये इन्होंने हेरिडिटी को समझे। In 1901 the reasons behind the sudden changes and were understood due to the mutational theory of ह्यूगो डी वेरिस। ठीक है, अब बहुत सारे रीजंस हुए जो 1901 में सडन चेंजेस आने के बाद जिसको समझा गया, जिसको कहते हैं म्यूटेशनल थियरी ऑफ ह्यूगो डी वेरिस। ठीक है, ह्यूगो डी वेरिस की एक म्यूटेशनल थियरी है जो कि जिसमें बताते हैं कि कैसे बहुत सारे सडन चेंजेस होते हैं म्यूटेशनल थियरी में। In 1902, meanwhile, in 1902, the Walter Sutton observed the paired chromosomes in the cell of grasshopper। ठीक है, 1902 में जैसे जैसे समय बीतते गया, फिर 1902 में वॉल्टर सल्टन एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्रोमोसोम्स को पढ़ने के लिए उन्होंने ग्रास होपर के सेल को अपनाया। ठीक है, ग्रास होपर के सेल को उन्होंने यूज़ किया कि कैसे क्रोमोसोम को पेयर को समझा जा सकता है। ठीक है, अनटिल देन इट वॉज अननोन टू एनिमल। तब तक ये किसी को भी जानकारी थी नहीं कि क्या होता है सेल्स ऑफ ग्रास होपर के बारे में, कैसे समझा जाए, कैसे क्रोमोसोम्स को समझा जाए, ये चीज़ किसी को भी उस समय पता नहीं था। रिसर्च स्टार्टेड द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वॉज प्रूव्ड दैट जीन्स आर कैरिड बाय क्रोमोसोम्स। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्टेड फाइंडिंग द डायरेक्शन नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट जीन्स आर कैरिड बाय क्रोमोसोम्स। तो जैसे जैसे समय बीतते गया तो नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल को समझना बहुत ही इजी हो गया, जब तक ये प्रूव नहीं किया गया कि क्रोमोसोम्स जीन्स के वाया ही कैरी किए जाते हैं। ठीक है, थ्रू विच 1944 ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट ऑसवाल्ड एवेरी, मैकलिन मैकार्थी and Colin MacLeod prove that except viruses all living organisms have DNA as genetic material। ठीक है, फिर 1944 में ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने ये प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है एज ए DNA एक्सेप्ट वायरसेस के, मतलब वायरस को छोड़ के सभी चीज़ों में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में DNA होती है एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। In 1961, the French genetics Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in the bacterial cells। ठीक है, तो 1961 में एक फ्रेंच के जेनेटिक्स हुए जिन्होंने प्रपोज किया कि प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, जो प्रोटीन हमको कैसे मिलता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ DNA। एक DNA को लिया जिसके बैक्टीरियल सेल्स का, जिसके उन्होंने हेल्प से ये प्रूव किया कि प्रोटीन कैसे सर्वाइव होता है, प्रोटीन कैसे का आदान प्रदान होता है। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स इन हिडन इन DNA। ठीक है, ये भी प्रूफ इन्होंने ये भी बताया हमको, ये भी हेल्प किया टू अनकवर द जेनेटिक्स कोड्स
जेनेटिक कोड्स को हिडन जो होता है, मतलब डीएनए में जो हिडन होता है जेनेटिक कोड्स, उसको भी अनकवर किया इन्होंने। देयर बाय टेक्निकल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज्ड विथ विच वॉज वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब डीएनए के जब जैसे जैसे समय चेंजेस होने लगा, ठीक है, तो टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि जब डीएनए का जो टेक्नोलॉजी बना उसके हिसाब से जब ढेर सारे जो टेक्नोलॉजी इमर्ज हुए, विच वॉज वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही बड़ा स्कोप था कि डीएनए के फील्ड में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उस समय आई थी, इसलिए। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल और फॉर डायग्नोसिस। अब जो साइंस है हेरिडिटी का, बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस यानी इलाज के लिए। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द हेरिडिटरी, ठीक है, किसके लिए? डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स यानी कि जो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो चेंजेस होती है जिसकी वजह से कुछ बीमारियां भी आती हैं, ठीक है। अगर आप मतलब जो जीन्स में जो प्रॉब्लम आती है, जो डिसऑर्डर्स आती है, उसको भी हेल्प करती है समझने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। तो जिस प्रोसेस के लिए, जिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, जिस एनिमल एंड प्लांट्स के इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए जो माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस हेरिडिटी का। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ठीक है। तो चैनल तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट तुरंत ही मिल जाए।